Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the choice filling round 2 ऑल इंडिया कोटा। जो एमसीसी की जो चॉइस फिलिंग है इन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो राउंड 3 एंड राउंड 4 की जो एलिजिबिलिटी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रूल्स है कि सिक्योरिटी जो फोरफिट होती है, क्या रूल्स हैं जो फीस जो फोरफिट होती है, हु इज़ एलिजिबल फॉर राउंड 3, हु इज़ एलिजिबल फॉर राउंड 4। क्या आप राउंड जो ऑल इंडिया से स्टेट और स्टेट से ऑल इंडिया में कैसे मूव कर सकते हैं, ये सभी जो कंडीशंस है कि आपका कोई जो फाइनेंशियल लॉस ना हो, जहाँ आपको कोई ऐसे ना कि आपकी सीट चली जाए या आपकी फ़ीस चली जाए। अगर प्राइवेट में तो फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सभी को वन बाई वन डिस्कस करांगे। सबसे पहले तो हम राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के बाद करते हैं, क्योंकि जो फ्री एग्जिस्ट था वो चला गया। ओनली J&K में फ्री एग्जिस्ट नहीं था, बाकी सभी स्टेट्स में जो फ्री एग्जिस्ट था। एक तो मैं यही कहूँगा कि लॉकिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ स्टेट्स में जैसे यूपी में है, लॉक चॉइसेस करना बहुत ज़रूरी है, और उसी तरह जो महाराष्ट्र में है लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टेट्स में जो लॉक करना ज़रूरी है चॉइसेस ज़रूर लॉक कीजिए, वैसे भी चॉइस लॉक करना चाहिए और उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे यूपी में कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुए, उन्होंने चॉइसेस जो लॉक नहीं की थी और लास्ट डे तक वेट नहीं करनी चाहिए चॉइस फिलिंग की, क्योंकि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसा सभी को चलता रहता है। आज 7th है, 8th तक सभी को अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट कर देना चाहिए। फर्स्ट राउंड चला गया है, इसके बाद अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिलती है, आप चाहे ज्वाइन करते हैं चाहे ज्वाइन नहीं करते, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। इसीलिए उन स्टेट्स में वहीं आप अप्लाई कीजिए, वही कॉलेज आप अप्लाई कीजिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जो कि एक गैस या तुक्के से कोई ऐसे कॉलेज ना फिल कीजिए कि आपको मिल जाए, आपने नहीं जाना। देखो, आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी और रूल्स वही रहेंगे। कर्नाटका के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट आपने ज्वाइन की है या लॉट हुई है, फिर आप जो कर्नाटका में एलिजिबल नहीं हैं। परंतु हर स्टेट का, हर ऑल इंडिया कोटा का एक टाइम पीरियड होता है कि आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। एक स्टिपुलेटेड पीरियड होता है, फिर वो रूल्स आपसे लागू नहीं होते। परंतु सेकंड राउंड के बाद अगर सीट आप विद इन वो टाइम छोड़ते भी हैं तो भी फिर सिक्योरिटी मोस्टली फॉरफिट होती है। इसके बारे में रूल्स अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं है। और फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया राउंड 2 में जो अपग्रेडेशन ले रहे हैं, जिन्हें वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट की है, वो अगर उनकी जो सीट राउंड 1 वाली ही रहती है या अपग्रेड होती है, राउंड 3 में अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस की कंडीशंस है जो लिखा हुआ है कि आप 1 से 2 और 2 से 3 नहीं जा सकते। आपने पहले आप बाहर आना पड़ेगा और सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, फिर थर्ड राउंड में आप जा सकते हैं। परंतु फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं होती तो आप सीट रिजाइन कर सकते हैं सेकंड राउंड के बाद भी, जो स्टिमुलेटेड पीरियड होगा उसके बीच भी। और ऑल इंडिया से स्टेट और स्टेट से ऑल इंडिया जा सकते हैं। परंतु कुछ स्टेट्स की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है, इसीलिए वो स्टेट्स के रूल जरूर रीड कीजिए जहां आपने अप्लाई किया है। मैं यही कहूँगा कि देखो, 25,661 सीट्स जो वेकेंट है, जिसमें वर्चुअल भी है, क्लियर भी है, न्यू एडेड भी है। अच्छी बात है, काफ़ी सीट्स हैं। अगर आप प्रॉपर वे काउंसलिंग कीजिए तो आपको एक अच्छी जो सीट कोई मिल सकती है। राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स, देखो राउंड 2 है जो इन प्रोसेस है। राउंड 2 में अगर आपको ऑल इंडिया में सीट मिलती है, अगर मिलती है और आप ज्वाइन करते हैं तो स्टेट्स में भी आप जा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन, कुछ रिस्पेक्टिव स्टेट्स है जहाँ की कंडीशंस हैं, वहाँ आपको वो स्टेट को चेक करना पड़ेगा। अब जो बात है राउंड 3 तक कोई कंडीशंस नहीं है, आप राउंड 3 तक मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। परंतु जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, परंतु चाहे राउंड 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे स्टेट्स का राउंड 2 हो, 3 हो, आपकी अगर सीट अलॉट होती है, आप ज्वाइन करते हैं या नहीं, आपकी सिक्योरिटी हर जगह फॉरफिट होगी। आपको सिक्योरिटी, कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पर जो सिक्योरिटी पोस्ट नहीं था, जैसे कि हरियाणा था, पंजाब था, और कुछ स्टेट्स ने जो सिक्योरिटी पोस्ट फर्स्ट राउंड में नहीं लिया था। परंतु अब आपको सिक्योरिटी पोस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग ना हो, यही एक अच्छा प्रोसेस है। और सिक्योरिटी फॉरफिट होने के चांसेस भी 100% रहेंगे।
परंतु मैं सबसे बड़ी ये बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब भी आपको किसी स्टेट में सीट अलॉट होगी, जहाँ ऑल इंडिया में अलॉट होगी, तो ये ध्यान में रखना है कि जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है उसके आपको रूल्स पता होने चाहिए कि रिफंड जो फीस रिफंड का क्या रूल है। अगर आप वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं, अगर तो ऑल इंडिया से मूव करना है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मोस्टली। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, क्या वो स्टेट का रूल है कि फ़ीस रिफंड मिलेगी, कितनी देर बाद मिलेगी, मिलेगी या नहीं। जैसे बिहार में रूल है कि वो फीस रिफंड नहीं देते, कुछ कुछ जो स्टेट्स है वो फीस रिफंड देते हैं, आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस देते हैं, कुछ विद इन 20 और 30 डेज देते हैं, जो मेडिकल के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट करते हैं। ऐसा सभी जो स्टेट्स के रूल्स हैं जो फीस रिफंड के हैं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया फीस डिपॉजिट करें। फीस डिपॉजिट कराने से पहले कॉलेज के जो कॉल नंबर्स हैं उन पर ज़रूर कॉल कीजिए कि जो आपकी कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, आपके जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं किसी और स्टेट में मुझे कोई अच्छी सीट मिलेगी, क्या मेरी फीस रिफंड होगी होगी तो कितनी होगी, कब होगी। ये क्वेश्चंस आपने पहले ही पूछने हैं, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फीस स्ट्रक्चर में आती है। सिक्योरिटी की बात तो क्लियर ही है। देखो, अगर आपको सीट प्रॉपर नहीं मिली, मैं तो यही कहूँगा कि आप उसे ना मतलब कि ज्वाइन कीजिए, फ़ीस ना फिल कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी ही जाएगी। अगर फ़ीस की प्रॉब्लम आ गई तो काफ़ी बड़ी होती है प्राइवेट में और मैनेजमेंट सीट्स के लिए। और एनआरआई की बात है कि एनआरआई में जो फ़ीस डिपॉजिट करानी होती है, डेज़ काफ़ी कम होते हैं, और जो फ़ॉरेन से जहाँ पर जो फ़ीस कन्वर्ट होने में भी 1-2 दिन का प्रोसेस है, वो अच्छी तरह ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स आपके साथ प्रॉपर होने चाहिए, और जो फ़ीस है वो बहुत जल्दी आपको डिपॉजिट करानी पड़ती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और फिर भी किसी स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग की जरूरत हो मुझे कॉल कर सकता है, अदरवाइज जो भी मुझे मैसेज आते हैं मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। और जो राउंड 4 है, राउंड 4 में जो स्टेट वैकेंसी राउंड है उसमें कौन एलिजिबल है, हु इज़ एलिजिबल, काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप 4th राउंड में जाना चाहते हैं तो 3rd राउंड में ऑल इंडिया कोटा में आपके पास कोई रिटेन सीट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राउंड 1 की हो चाहे राउंड 2 की हो, आपके पास सीट नहीं होनी चाहिए, ना ही अलॉटेड होनी चाहिए, ना ही रिटेन आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी स्टेट में आपने ज्वाइन किया हो। अगर ज्वाइन किया हो फिर भी आप जो राउंड 4 में नहीं जा सकते। और राउंड 4 की कंडीशंस की है कि जहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट तो है ही है, जहाँ पर 1 ईयर का जो डी बार भी है, आप नेक्स्ट पीजी 2025 के लिए डी बार हो जाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो आके क्लोज करके फिल कर देते हैं, मिल जाती है, जाते नहीं हैं, उन्हें डी बार भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी भी चली जाती है। मैं यही कहूँगा कि रूल्स को अच्छी तरह रीड कीजिए। किसी भी स्टेट के रूल्स हैं, ऑल इंडिया के, क्योंकि डिफर करते हैं। जैसे कर्नाटका के कुछ रूल्स डिफर कर रहे हैं, जैसे आंध्रा के रूल्स डिफर कर रहे हैं, के रूल्स डिफर कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स के जो रूल हैं वो डिफर करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ जो रूल्स डिफर कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि वो स्टेट के जहाँ भी आप एलिजिबल हैं, चाहे MBBS बेस एलिजिबल हैं, चाहे वो आप डोमिसाइल बेसिस एलिजिबल हैं, जहाँ वहाँ जाओ आप। ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा में जो ऑल इंडिया ओपन प्राइवेट में आपने फिल किया है वो स्टेट्स, वो सभी जो रूल्स आपके ध्यान में होने चाहिए भी क्या है। अगर आप अच्छी तरह जो फीस डिपॉजिट करने से पहले, मैं यही कहूँगा कि अब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रोसेस चल पड़ा है, और इससे बाद आपको बहुत अच्छी से जो चॉइस फिलिंग करनी है, वही स्टेट्स, वही ऑल इंडिया कोटा में वही सीट्स अप्लाई करनी है जहां आपको लगता है कि मैं बिल्कुल 100% वहाँ ज्वाइन करूँगा, मुझे सीट मिलेगी, मुझे अच्छी है, मैं वहाँ ही अपग्रेडेशन ले लूँ। सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही रहती है कि आपको स्टेट में सीट मिली या ऑल इंडिया कोटा में मिली, वहीं आप अपग्रेडेशन ले लो, वो सबसे है। अगर देखो, वो स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली, अच्छी बात है, जब फ्री लिस्ट ले लिया अच्छी बात है। सेकंड राउंड में सीट लीजिए, 3rd राउंड में अपग्रेडेशन लीजिए। सबसे अच्छी बात है कि आप 3rd राउंड तक जो सीट को देख सकते हैं। और 4th राउंड में सभी स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, फिर भी 4th राउंड में जाना चाहते हैं तो 4th राउंड में यही है कि अगर आपके पास सीट जो अलॉटेड नहीं होनी चाहिए, रिटेन करते वाली सीट नहीं होनी चाहिए 3rd राउंड में, और किसी स्टेट में आपने ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए। अगर ज्वाइन किया है तो फिर आप जो स्टेट वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी है आपके पास अच्छी तरह होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपके जो फीस फॉरफिटेड या फिर सिक्योरिटी फॉरफिटेड का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन द कमिंग डेज के ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। पहले तो फर्स्ट राउंड में सभी स्टूडेंट्स ने 10 स्टेट्स, 12 स्टेट, 8 स्टेट सभी ने फिल कर दिए। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे हैं जिन्हें 5
स्टेट्स में सीट मिलेगी, ऑल इंडिया में मिलेगी। देखो सीट ब्लॉकिंग कितनी डिवाइड हो रही है, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है कि दूसरों को भी कोई सीट मिले। क्यों हम सीट ब्लॉकिंग कम से कम कीजिए, कहीं ना कहीं तो हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह जो आपको कोई भी अपडेट्स हैं, चाहे नीट, चाहे किसी ऑल इंडिया कोटा का हो या स्टेट्स का हो, सभी डालता रहता हूँ। जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते रहते हैं। थैंक यू।